7 सांसदों वाली पार्टी का बीजेपी में जल्द होगा विलय। महाराष्ट्र में पिछले साल नई सरकार के गठन के बाद से ही उठापटक का दौर जारी है। सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के मतभेदों की खबरें सामने आए दिन आती रही हैं। कभी फडणवीस शिंदे गुट के विधायकों की सिक्योरिटी लेवल कम कर देते हैं और कभी शिंदे महाराष्ट्र सरकार की जरूर बैठकों से गायब हो जाते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री फडणवीस ने शिंदे सरकार के दौरान लिए गए कई फैसलों को भी पलट दिया है। यानी साफ है कि महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे की शिवसेना के बीच गठबंधन पटरी पर नहीं है। इस खींचतान के बीच शिवसेना उद्धव गुट के मुखपत्र सामना में बड़े हैरानी भरे दावे सामने आए हैं। सामना में लिखा गया है, गृह मंत्री अमित शाह ने एकनाथ शिंदे को बीजेपी में शिवसेना का विलय करने का ऑफर दिया। यह ऑफर शिंदे द्वारा बार बार सीएम पद मांगने के चलते दिया गया है। सामने में दावा किया गया है कि पुणे की कोरेगांव स्थित वेस्टर्न होटल में सुबह 4 बजे एकनाथ शिंदे और अमित शाह की मुलाकात हुई। इसमें फडणवीस की ढेरों शिकायतों के बाद शिंदे ने अमित शाह से अपना मुख्यमंत्री पद वापस मांगा, लेकिन इसके बदले अमित शाह ने उन्हें शिवसेना का विलय बीजेपी में करने को कहा। दोनों नेताओं के बीच क्या क्या बातचीत हुई, इसका पूरा विवरण सामना में दिया गया है। इसमें यह भी लिखा गया है कि कैसे एकनाथ शिंदे बार बार बीजेपी हाईकमान के सामने नाक रगड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। जब इस मामले में शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये हुआ है। उन्होंने कहा, सुबह 4 बजे एकनाथ शिंदे अपने हाईकमान यानी अमित शाह से पुणे में मिलते हैं। वे सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस की शिकायत करते हैं कि कैसे हमारी पार्टी के लोगों को दबाया जा रहा है, तंग किया जा रहा है। शिंदे कहते हैं कि आपने मुझे कहा था कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस पर अमित शाह तो ये कहेंगे कि हमारे 125 से ज्यादा विधायक हैं, तो आपको कैसे बनाएं? हमारे पास इतना बहुमत है कि बाहर की पार्टी का कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। अगर आपको मुख्यमंत्री का दावा करना है तो आप अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर दीजिए। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को उनके और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच शीत युद्ध की अटकलों को खारिज कर दिया। साथ ही शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो महान पटकथा लेखक सलीम जावेद के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। फडणवीस सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा के 4 सप्ताह के बजट सत्र से पहले कैबिनेट बैठक और पारंपरिक चाय पार्टी के बाद उप मुख्यमंत्रियों एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में महाराष्ट्र में बीजेपी ने शिंदे गुट की शिवसेना और अजीत गुट की एनसीपी के साथ चुनाव लड़ा था। मसलन बीजेपी ने 31 सीटों पर चुनाव लड़ा और 9 सीटें जीती। अजीत गुट की पार्टी एनसीपी ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा और 1 सीट हासिल की और शिंदे गुट की शिवसेना ने 13 सीटों पर चुनाव लड़ा और 7 सीटें जीती।